नहीं, मैंने एशियन से ही अपना दुकानदारी स्टार्ट किया, एशियन पेंट से। बिरला ओपस को तो मैंने बाद में काम लिया। अब भाई बिरला ओपस नहीं बिका तो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं कैंसिल। इसमें मेरा क्या जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल फंसा है, ये निकल जाएगा। मैं इस पर्पज़ से भी बिरला ओपस का डीलरशिप मैंने लिया कि भाई यहाँ के अपने लोकल मार्केट में मैं अगर कुछ नया करूँगा तो लोगों का रुझान जो है, लोगों का अट्रैक्शन जो है वो मेरे तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, आज से 2 से 4 दिन पहले मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने यूट्यूब के जो पोस्ट सेक्शन है उसमें भी मैंने एक पोस्ट डाला था कि बिरला ओपस पेंट कंपनी का जो डीलरशिप है अब मैं वो ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि कैंसिल कर रहा हूँ। इसका जो काम है, बिरला ओपस पेंट कंपनी का जो मैं अभी तक काम कर रहा था, ये मैं कम्प्लीटली अब बंद कर रहा हूँ। आखिर इसके पीछे क्या है रीज़न? जब ये मैंने पोस्ट डाला, इतने आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ बताइए क्या है इसके पीछे रीज़न, आप क्यों बंद कर रहे हैं, तो इसके ऊपर में एक प्रॉपर वीडियो लेके आइए। तो आज जो है मैं इसी वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिरला ओपस पेंट कंपनी का जो डीलरशिप है, क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस कंपनी का डीलरशिप लिया और आगे चल के आपको घाटा ही घाटा होगा। क्या है इसके पीछे सच्चाई, सारा कुछ जो है फ्रेंड्स आज मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो है बिजनेस से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बिरला ओपस पेंट की जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे ध्यान से सुनते जाइए। ये जो पेंट की कंपनी है बहुत शानदार कंपनी है। साथ में इस पेंट की जो कंपनी है, ये जो कंपनी मटेरियल बनाती है ए से लेके जेड तक, इसके एनामिल हो गए या इमल्सन हो गए, जो भी मटेरियल ये बनाती है, इसका सारा मटेरियल बहुत ही लाजवाब है। जीरो कंप्लेन पे ये काम कर रही है अभी मार्केट में। कस्टमर का एक भी कंप्लेन आपको नहीं मिलेगा अगर इस पेंट को आप कस्टमर को सेल कर पाते हैं तो। उसके बाद में ये जो पेंट की कंपनी है, ये कंपनी मार्केट में कुछ हट के काम कर रही है। बाकी जितनी भी पेंट की कंपनियां हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी पेंट कंपनी का, क्योंकि जो है हो सकता है लफड़ा ना बन जाए। जितनी भी पेंट की कंपनियां हैं मार्केट में, सभी कंपनी से ये हट के काम कर रही है। बाकी कंपनियों के होते क्या है, टारगेट कंप्लीट करना या फिर जो है स्कीम का प्रॉब्लम। बड़े जो डीलर हैं उनको बड़ा स्कीम, छोटे डीलर हैं उनको अलग टाइप के स्कीम। उसके बाद में जो है सीएन का प्रॉब्लम, इनबिल्ट डिस्काउंट सही से नहीं मिल पाता है, होता है कि नहीं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये बिल्कुल हट के काम कर रही है। जैसा कि मैंने अपने पुराने कई सारे बिरला ओपस के जो वीडियो बनाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी याद आया, कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर है वो लोग ये भी बोल रहे थे कि सर आप लोग को तो मतलब थोड़ा अलग ही एक होता है ना, अलग ही टोन में, कि बिरला ओपस का बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हो, इसमें जो है कंपनी ने आपको कुछ पैसा दिया होगा। तो जब इस तरीके से बोलते हैं तो बहुत बुरा भी लगता है। तो उनको मैंने रिप्लाई में हाँ यही दिया है कि हाँ 50 लाख मिला था, जो है ये वाला वीडियो मैंने बनाया तो इसके लिए मुझे 30 लाख रुपया मिला था। क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मुझे बिरला ओपस ने 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद में ये जो कंपनी है, ये मार्केट में बिल्कुल जो है यूनिक तरीके से काम करती है, जिसके वजह से इस कंपनी के जो भी डीलर है, यानी कि जैसे मैं डीलर हूँ, जो भी डीलर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सभी डीलर एकदम खुश है। सभी डीलर के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है। बाकी पेंट कंपनी के जितने भी डीलर है, कमा तो रहे हैं लेकिन दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहता है। वैसे पैसे कमाने का क्या ही फायदा जिसमें जो है दुनिया भर का टेंशन अपने माइंड में पाल के रखना। लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। अब सुनते जाइए फ्रेंड्स, डीलर भी खुश है इसमें, पेंटर जो है, पेंटर तो बहुत ज़्यादा खुश है। पेंटर को इतना बेनिफिट मिलता है, जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिरला ओपस पेंट जो है, इसमें जो है ये 1 लीटर अगर एनामिल लेता है तो उसमें भी जो है ये पॉइंट मिल रहा है। पेंटर के लिए भी जो है इसमें बेनिफिट है। उसके बाद में इसमें जो कस्टमर है उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी है। जो कस्टमर एक बार लेके चला गया ये पेंट, अपने घर पे अगर लगा लिया, तो जो है आपको फीडबैक में काफ़ी अच्छा ही सुनने को मिलेगा। यहाँ तक कि जब मैंने इसका डीलरशिप लिया तो फर्स्ट कस्टमर को, यानी कि जो मेरे बिरला ओपस के जो फर्स्ट कस्टमर आए थे, उससे पहले ही मैंने अपने 3rd फ्लोर पे, जो मेरा मकान है अपने 3rd फ्लोर पे, मैंने इसको पूरे 3rd फ्लोर पे इस पेंट को करवाया था और मैंने इसका क्वालिटी चेक किया।
बहुत ही शानदार क्वालिटी है, शाइनिंग भी बहुत अच्छा है, हर मामले से ये बहुत अच्छा है। तो आखिर फिर मैं क्यों डीलरशिप ये कैंसिल कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या है रीज़न, चलिए मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने डीलरशिप लिया बिरला ओपस का, तो मैंने मात्र 25,000 रुपया दिया था। यहाँ पे मैं विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब मैंने इसका डीलरशिप लिया, मैंने मात्र 25,000 रुपये दिए, यानी कि ओनली 25,000 दिए TSC को, जिसमें मेरा प्रिंटिंग मशीन आ गया, जो टैब होता है वो मेरा आ गया, और प्लस में कुछ मटेरियल्स आ गया। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं तो प्रिंटिंग मशीन और टैब जो है कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देती है, और जो पैसा आपने दिया है उसका जो है पूरा मटेरियल आता है। जैसे जैसे मैंने काम शुरू किया, मेरे को थोड़ा बहुत फील होने लगा कि भाई ये बिरला ओपस का जो मटेरियल है 25,000 में क्या ही है, कुछ नहीं है, कुछ और मंगवाया जाए, कुछ और बेस मंगवाया जाए। शुरुआत में एक दो कस्टमर आए, कुछ कस्टमर आए जिनको मैंने बेचा, जिनको मैंने मटेरियल दिया, काफ़ी अच्छा उनको लगा, काफ़ी पसंद भी आया। और इस पे एक शुरुआत में जो है स्कीम भी चल रहा था कि 20 लीटर पे जो है 2 लीटर फ्री, प्राइमर हो चाहे आपका इमल्सन हो, इस टाइप के कुछ स्कीम चल रहे थे। 4 लीटर पे भी फ्री मिलता था 1 लीटर ऐसे करके। तो खैर उसमें कुछ चेंजमेंट हो गया है, और वो उसमें से कुछ जो है अब जैसे 4 लीटर पे शायद अब नहीं है, 20 लीटर पे भी अब कुछ क्वांटिटी कम हो गया, किसी किसी पे है किसी पे नहीं है, ऐसा करके। तो शुरुआत में जो है मैंने 25,000 दिया, जिसमें कुछ मेरे मटेरियल आए 25,000 के। उसके बाद में जब मुझे लगा कि ये इस मटेरियल से काम नहीं चलेगा, कुछ और मंगाया जाए, तो मैंने तकरीबन जो है 6 महीने में 1.5 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 1.5 लाख का जो मटेरियल है मैंने अपने दुकान में आके, मतलब दुकान में जो है पूरा भर दिया। जो आप लोग देख रहे होंगे ये कुछ एनामिल के डब्बे हैं, बकेट वगैरह पूरे मेरे गोडाउन में पड़े हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है हर एक तरीका का लगाना पड़ता है, एशियन का भी है, बिरला ओपस का भी है, ताकि जो है रनिंग सेट जो भी है उसको यहाँ पे लगाना पड़ता है, ताकि मुझे उस समय गोडाउन में ना जाना पड़े, गोडाउन में खोजना ना पड़े। मैंने 1.5 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे जो मेरा मटेरियल है वो बिकना शुरू हुआ। कुछ टाइम तक जो है अच्छा खासा चला, लेकिन उसके बाद में सडनली इसका जो सेल है काफ़ी ज़्यादा गिर गया। बिल्कुल ये जो है निकला नहीं माल, 1 लीटर भी ये नहीं बिक रहा है, आज का ऐसा कंडीशन हो गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ का जो मार्केट है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये सब जो है आपको भी बहुत काम देगा। आपको लगेगा कि भाई आपका मार्केट है तो आप समझो मेरे यहाँ का कैसा है, यही चीज़ जो है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। हमारे यहाँ का मार्केट क्या है कि हमारे यहाँ के मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होता है एशियन और बर्जर, एशियन और बर्जर। सेकेंड थिंग, हम लोग बिहार के हैं, हमारे यहाँ का जो मेंटेलिटी है अधिकांशतर लोगों का ऐसा रहता है कि हम घर से जो सोच के निकले हैं उसको जो है पूरा करना है। अगर हमने घर से ही सोच के निकला है कि भाई मुझे बर्जर का माल चाहिए, चाहे कोई एशियन का फ्री में भी दे देगा, हम नहीं लेंगे। हमारे यहाँ का ऐसा मेंटेलिटी है। अगर पेंटर ने बोल दिया एशियन का लेना है तो एशियन का ही लेना है, भले कोई अगर इंडिगो का फ्री में दे रहा है तो हम नहीं लेंगे। अगर हमारे दादा परदादा ने बर्जर का पेंट लगाया है अपने घर में, तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है हम भी बर्जर का ही लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो कस्टमर है, यहाँ के जो ग्राहक है, उनका मेंटेलिटी ऐसा है कि दुकानदार चाहे जितना भी अच्छा वो दे, वो जो घर से सोच के आए हुए हैं वो वही लेंगे। और हमारे यहाँ का जो मार्केट है सबसे ज़्यादा है एशियन और बर्जर का, उसके बाद में है नैरोलैक। तो मेरे पास में ऑलरेडी पहले से एशियन था। अब मैं कस्टमर को इतना डाइवर्ट करता था, इतना जो है मतलब बिरला की तरफ खींच के लेके आता था कि सर बिरला का लीजिए, इसमें आपको फ्री भी मिल रहा है, 20 लीटर लेंगे आपको 2 लीटर फ्री मिल रहा है। बहुत चीज़ें जो है मैं उनको बताता था, सर बिरला जो है आपको एशियन से भी सस्ता पड़ेगा, बर्जर से भी आपको सस्ता पड़ेगा, बहुत हाव भाव में देता था। लेकिन मेरा जो है शुरुआत में जो निकला उसके बाद में बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल जो है एकदम बंद हो गया। बहुत कोशिश किया मैंने, नहीं का नहीं निकला। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आती है कमाई की, कि बिरला ओपस से मैंने क्या कमाया। तो देखिए फ्रेंड्स, बिरला ओपस की जो मेरी इनकम हुई, यानी कि उस पेंट कंपनी का जब मैंने डीलरशिप लिया, उस डीलरशिप लेने के दौरान से लेके आज तक मेरा जो कमाई है वो कोई खास कमाई नहीं हुआ। इसी बीच में आ जाता है कंपनी का AMC चार्ज, यानी कि जो कंपनी ने मशीन दिया है इसका सालाना कुछ चार्ज लगता है, जिसमें जहाँ तक मुझे याद है जब हमारे TSE जो है
वो आए थे मुझे डीलरशिप का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो उस समय उन्होंने बताया था कि फर्स्ट ईयर में 7,000 लगेगा, सेकेंड ईयर में जो है आपको 9,000, थर्ड ईयर में जो है आपको 12,000, और वो थर्ड ईयर के बाद से 12,000 कंटिन्यू आपका हर साल जो है पे करना होगा मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे, जिसको AMC चार्ज बोला जाता है। AMC चार्ज जो लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, मशीन में होता क्या है, जैसे अगर आपके मशीन में कोई भी फॉल्ट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मेजर फॉल्ट हो, अगर आप 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं तो उसमें जो है आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। अगर मशीन में 30,000, 40,000, 50,000 का अगर कोई पार्ट खराब हो गया है तो वो आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होता नहीं है, साल में जो है एक बार आपको 12,000 रुपया देना पड़ता है, जो कि सभी कंपनियां लेती है। चाहे आपका एशियन है, बर्जर है, नेरोलैक है, ड्यूलक्स है, इंडिगो है, कोई भी पेंट की कंपनी आप मार्केट में देख रहे हैं, सभी पेंट की जो कंपनियां हैं अपने अपने मशीन की AMC जो चार्ज है वो चार्ज लेती है। अब स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये जानकारी नहीं थी पहले से, ये जो जानकारी है मुझे थी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। जो हमारे TSE है उन्होंने मुझे बताया भी था कि इसमें फर्स्ट ईयर में, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद है, फर्स्ट ईयर में 7,000 ऐसा करके लगेगा, फिर जो है आपका लास्ट में 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स कि बिरला ओपस से मैंने जब कुछ कमाया ही नहीं तो मैं फिर कहाँ से इसको पैसा पे करूँ, कहाँ से मैं पैसा दूँ। मेरा जो बिजनेस करने का सिद्धांत है, मैं कभी भी घाटे में सौदा नहीं करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं एशियन में जो मैंने कमाया वो मैं बिरला को दे दूँ, हार्डवेयर से जो मैंने कमाया, चाहे पाइप फिटिंग से जो मैंने कमाया वो मैं बिरला को दे दूं। आज ऐसा नहीं है कि 7,000 देने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में पैसे है, बहुत भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मेरा सिद्धांत है, जब मैंने इस चीज़ से कमाया ही नहीं, इस चीज़ से मेरा कोई 1 रुपये का फ़ायदा हुआ ही नहीं, तो फिर मैं क्यों उसके पीछे अपना दिमाग लगाऊं, क्यों जो है मैं उसके पीछे परेशान हूँ, क्यों जो है मैं उसको यहाँ पे स्पेस दूँ। कहीं ना कहीं मेरा ये दुकान में जो है 1-1 इंच की वैल्यू होती है। यहाँ पे ये जो मशीन रखा हुआ है इसके जगह पे कुछ और मैं सामान रख लेता, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसी के वजह से फ्रेंड्स अब जो इसका डीलरशिप है मैं ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत उम्मीद लगा के बैठा था, मैं इस पर्पज़ से भी बिरला ओपस का डीलरशिप मैंने लिया कि भाई यहाँ के अपने लोकल मार्केट में मैं अगर कुछ नया करूँगा तो लोगों का रुझान जो है, लोगों का अट्रैक्शन जो है वो मेरे तरफ बढ़ेगा। जब मैं कुछ नया सामान दूंगा तो मुझे उसमें कुछ कमाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे इसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होगा जिसमें मैं अच्छा खासा कमा भी लूँगा। 1 लीटर एनामिल पे जहाँ मैं 5 रुपये पहले एशियन में कमाता था, हो सकता है इसमें मैं 30 रुपये 40 रुपये कमा लूँ 1 लीटर में, और ऐसा होता भी था। आराम से 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये बचत हो जाता था। लेकिन क्या न क्या हुआ कि हमारे यहाँ का जो मार्केट है, मैंने बहुत रिसर्च किया, हर कुछ से देख लिया। यहाँ के सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ का मेंटेलिटी ही वैसा है। बाहर में भी मैं रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं रहा हूँ, कौन से स्टेट है ऐसा जिसमें मैं ना रहा हूँ, शायद ही कोई 1-2 स्टेट रहा होगा, तेलंगाना वगैरह ये सब जो है, यहाँ पे मैं नहीं रहा हूँ। हालांकि सिकंदराबाद में रहा हूँ, हर एक स्टेट में मैं रह के आया हूँ, कहीं कभी मैंने ऐसा मेंटेलिटी नहीं देखा। लेकिन यहाँ का मैंने देखा है कि कस्टमर जो मांगते हैं उनको वो बस देना पड़ता है। बाकी दूसरे जगह पे होता क्या है कि अगर आप उनको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, अगर आप उनको थोड़ा डाइवर्ट करते हैं तो वो उस चीज़ को समझ लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, तो वो ले भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो घर से ही कसम खा के निकलते हैं, ऐसा सीन है। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद लगाया हुआ था इस चीज़ से कि मेरी इनकम होगी और कहीं ना कहीं मेरा जो है थोड़ा सा एक दुकान का एक वैल्यू भी अलग बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसी के वजह से इसका जो डीलरशिप है फ्रेंड्स मैं अब ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। कंपनी का जो मशीन है, कंपनी का जो टैब है, ये सारा कुछ जो मैं लौटा रहा हूँ। रही बात मटेरियल की, तो मटेरियल कोई दिक्कत नहीं है, आज न कल तो ये बिक ही जाना है। इसका सेल्फ लाइफ जो है काफ़ी अच्छा रहता है, चाहे कोई भी पेंट हो, बिरला हो, एशियन हो, नेरोलैक हो, ड्यूलक्स हो, कोई भी झींगा झंझूट कुछ भी हो, सभी पेंट कंपनी का जो सेल्फ लाइफ है वो अप्रॉक्स 5 साल 7 साल रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। हाँ, गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि अगर ये मैन्युफैक्चर हुआ है, बना है, तो इस पर एक्सपायरी भी मेंशन करना ज़रूरी है। आज से कुछ टाइम पहले तक इस पर एक्सपायरी भी नहीं रहता था। बहुत सारी पेंट की कंपनियां जो थी वो एक्सपायरी मेंशन करके नहीं देती थी अपनी पेंट, लेकिन गवर्नमेंट का रूल लागू हुआ, उसके बाद से ये सभी पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी जो है देना शुरू हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि बिरला ओपस का जो डीलरशिप है, क्या आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पुराने कई सारे वीडियो में इस चीज़ को बताया हुआ है कि कभी भी आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो सेम मेरा ही हाल होगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने कमी को ही बताता हूँ ताकि आप उस गलती को ना दोहराए, आपको जो है घाटा ना लगे।
मेरा घाटा लगता है मैं रिकवर भी कर लेता हूँ, मुझे जो है अच्छे से आइडिया है कहाँ से रिकवर करना है, क्या नहीं करना है। कभी भी कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको किसी कंपनी का डीलरशिप लेना है तो जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से अगर कोई डीलर बैठा हुआ है, जैसे कि अगर एशियन का काम आपको करना है, एशियन का डीलरशिप लेना है, एशियन पेंट का, तो आप अपने मार्केट में देखिए, अगर आपके मार्केट में नहीं है तो दूसरे मार्केट में देखिए, उसका कोई ना कोई जरूर डीलर बैठा होगा। आप उससे जाइए, उसके पास जाइए, उसको बताइए कि सर मैं भी अपना एक रिटेल काउंटर खोला हूँ, मुझे जो है कुछ मटेरियल आपकी दुकान से चाहिए बेचने के लिए। वो आपको होलसेल रेट में मटेरियल देगा। उस मटेरियल को आप लाइए, अपने दुकान में रखिए, उसको बेचिए। शुरुआत के 6 महीने और 1 साल तक, 6 महीने 1 साल के अंदर में जो है आपको अच्छे से अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मेरे यहाँ से जो है क्या माल बिक रहा है, क्या माल नहीं बिक रहा है, किस रेंज का पेंट बिक रहा है, किस रेंज का जो है पुट्टी बिक रहा है, कौन से कैटेगरी का जो है पेंट बिक रहा है, इकोनॉमी बिक रहा है, प्रीमियम बिक रहा है या लग्जरी बिक रहा है। ये सारा कुछ जो है अनुभव आपको हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में आप डायरेक्ट डीलरशिप मत लीजिए, ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। डायरेक्ट अगर डीलरशिप ले लेंगे फिर बाद में जो है बहुत सारे लफड़े बन जाते हैं। हालांकि अब मुझे तो यहाँ से मेरा नया एक बोलते हैं ना, एक नया जर्नी स्टार्ट होगा लफड़े झेलने का। तो खैर कोई बात नहीं, जो होता है लाइफ में होते रहता है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन आप लोग ये सब जो लफड़े हैं, ये सब जो झंझट है, ये सब में ना पड़े, नहीं तो जो है आपका काउंटर वो भी डिस्टर्ब होगा, यानी कि आपका जो दुकानदारी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है इन सब चीज़ों से। सेकेंड थिंग, कभी भी कोई भी कंपनी का आप डीलरशिप लेते हैं या फिर जो आप अगर उस कंपनी का आप काम करते हैं किसी होलसेलर से या किसी डीलर से आप लेके, सबसे पहले आप ये देखिए, ये चीज़ मैंने बताया हुआ है लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए आप कि आपके एरिया में किस कंपनी का सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके एरिया में एशियन पेंट का ज़्यादा डिमांड है तो आप बर्जर के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, एशियन ही लेके आइए। नहीं कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको काउंटर जमाना है, आपको अपना काउंटर जमाना है, आपको अपना दुकान जमाना है, आपको जो है नौटंकी नहीं करना है। ये नहीं कि जो है हम आए हैं मार्केट में, नया आए हुए हैं, किंग बने हुए हैं। होता क्या है, मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, जब मार्केट में कोई नया दुकान खुलता है तो शुरुआत के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक दनादन बिक्री होती है। लेकिन उसके बाद से पहले ऐसे ग्राफ कभी भी ऐसे चलता है, फिर जो है ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर एकदम नीचे गिरता है, इस तरीके से चलता है। तो कोई भी कंपनी का अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं या कोई भी कंपनी का मटेरियल अपनी दुकान में रखना चाहते हैं बेचने के लिए, तो उस कंपनी के बारे में सर्वे कर लीजिए कि क्या वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है आपके लोकल में, आपके लोकल मार्केट में क्या वो कंपनी चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो उस कंपनी का काम मत कीजिए, बाद का देखा जाएगा। जैसे मैंने वही चीज़ किया, मेरे यहाँ पे एशियन चल रहा था तो मैंने पहले एशियन लिया, है कि नहीं, मैंने एशियन से ही अपना दुकानदारी स्टार्ट किया, एशियन पेंट से। बिरला ओपस को तो मैंने बाद में काम लिया। अब भाई बिरला ओपस नहीं बिका तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं कैंसिल, इसमें मेरा क्या जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल फंसा है ये निकल जाएगा, मशीन है कंपनी का वो ले जाएगी, टैब है वो ले जाएगी, बचा 7,000 तो 7,000 देखते हैं, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा देना है तो दे देंगे, नहीं प्रेशर बनेगा, नहीं कुछ ऐसा होगा तो बच जाएगा मेरा 7,000। तो यही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग काम कीजिए, सोच विचार के जो है डीलरशिप लीजिए या फिर नहीं लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में आपको डीलरशिप लेना चाहिए, किस कंडीशन में डीलरशिप नहीं लेना चाहिए, मैं क्यों डीलरशिप जो है अब ख़त्म कर रहा हूँ, ये सारा कुछ जो है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको पूछना हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।